मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। पहले अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करते थे। आज विधानसभा में नया बिल पास हुआ है। बिल में यह भी नियम है कि अगर 3/4 पार्षद चाहें तो वे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा सकते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले होने वाले चुनाव में खरीद फरोख्त होती थी, इसलिए तरीका बदलना जरूरी था। वहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव हो रहे थे, किंतु कोविड के चलते कुछ ऐसी सलाह थी कि शहरों के अंदर तो हम डायरेक्ट प्रणाली से करें, किंतु नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट करें। कोविड के बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, इसलिए नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हुए। उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। हार्स ट्रेडिंग हुई, खरीद फरोख्त बढ़ी और जो अध्यक्ष बना वह पूरे वर्ष पूरे समय ब्लैकमेल होता रहा। तो शहर के लिए जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके का विकास होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा था। और इस संबंध में सभी दल के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की कि इसको डायरेक्ट होना चाहिए। सभी दल के लोग थे उसमें, और इसलिए सबकी सहमति से यह संशोधन बिल लाया गया है। और इसके अंदर अब नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष को बुलाना चाहें, अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज शासन को भेजेगा, राज शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज़ सही पाई गई, प्रक्रिया सही पाई गई, तो फिर राज शासन निर्वाचन आयोग को भेजेगा। निर्वाचन आयोग उसको अपदस्थ करेगा और तत्काल बचे हुए समय के लिए चुनाव कराएगा। सर, नेताओं पर केस और इसलिए ये जो संशोधन विधेयक है, ये बिल है, जो संशोधन बिल, यह प्रजातंत्र को मजबूत करेगा और प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी में पवित्रता लाने का प्रयास। देखिए, आप ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। चुनाव एक का मॉडल है कि हम चुनाव कैसे जीते। जनता की समस्याएं बहुत सारी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर मास्टर प्लान नहीं आए। इंदौर सरी की जगह जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा और ऐसे कई है जहां पर आज मास्टर प्लान नहीं है। सरकार विकास की बात करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से पीछे के दरवाजे से घुसना चाहती है। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज़ नगर पालिका में करना चाहती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक अखाड़ा बनाना चाह रही है, जिसमें नगरीय निकाय का उद्देश्य ये रहा, जब इसको संशोधन हुआ था, संविधान में इसको अधिकार मिले थे कि वहाँ पर सड़क है, पानी है, नाली है, जो सुविधाएं हैं वो सामूहिक रूप से नेतृत्व होकर सामूहिक रूप से उनको मिले। लेकिन सरकार उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है नगर पालिका को। देखिए, 3 साल के बाद या तो जनता को बुलाना चाहिए, तो आप एक तरफ बोलते हो पार्षदों को, पहले व्यवस्था पहले पार्षदों की थी, फिर 3 साल के बाद आप पार्षदों को बोल रहे हो आप। तो इसमें बदलाव क्या है? अगर आप जनता से चुनना चाहते हैं तो जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार होना था।